साथ ही साथ अगर बोले संदीप बोले। देखिए, जो भी शिक्षकों की अगर गरिमा है, आज अगर अगर व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो बहुत सी एक तरीके की चल रही हैं, कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं और उसमें बातें उठाई जाती हैं। शिक्षक भर्ती से लेकर के बहुत सी यूट्यूब चैनल पे भी आप देख रहे होंगे। लेकिन अभी एक जगह हमने पहले भी बोला और यहाँ पे भी हम वही बोलना चाहेंगे, आप तो शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, आपके गर्भ में भविष्य पलता है और आपकी गोद में वर्तमान खेलता है। आप तो आप चाणक्य के वंशज हैं। आप चंद्रगुप्त तैयार कीजिए, आपके अधिकार ऑटोमेटिक दिला देगा वो। आपको लड़ने की क्या आवश्यकता है? अगर जब ये शिक्षक सोचने लगेंगे तो समझिए कि भारत का जो भविष्य है, और अगर अगर आदरणीय प्रोफेसर आर सिंह इस बात को कहते हैं, डॉक्टर विजय शंकर शर्मा इस बात को मानते हैं कि जिस समाज का अगर आईना देखना है आपको, तो आप उस समाज की उस समाज का उस समाज के शिक्षक को देखिए। हमारे जितने भी गुरुजन हैं, डॉक्टर आद्याशक्ति राय मैम हैं, सब लोग इस बात को हमें सिखाए हैं कि अगर उस समाज का आईना अगर आपको शिक्षक में देखना है, तो शिक्षक अगर उस समाज का अच्छा होगा तो आपका समाज बहुत अच्छा होगा। इसलिए हम सबको उस तरीके का बनना होगा जिससे एक नया तरीके का उत्साह जगे। और ये समझिए कि अगर भारत जगत गुरु कभी था तो हम ये कह सकते हैं कि उन शिक्षकों की वजह से था, और अगर शिक्षक ना होते तो भारत जगत गुरु नहीं हो सकता था। तो इसलिए हम दो पंक्तियां और बताना चाहेंगे इस अवसर पर कि गुरु ही तो सामाजिक व्यवस्थाओं का आधार था। गुरु ही तो सामाजिक व्यवस्थाओं का आधार था। गुरु से ही सभ्यताएं और संस्कार थे। आज आवश्यकता है गुरुजनों के मान की, आन बान शान और उनके स्वाभिमान की। बहुत जगह हम दिखते हैं, सुनते हैं कि आप लोग या जो भी लोग हैं वो कहते रहते हैं कि गुरुजी ने हमें क्या सिखाया। तो उन्होंने कुछ सिखाया हो या ना सिखाया हो, उन्होंने आपको फिर भी कुछ बहुत बनाया है, और आप जो भी हैं उन्हीं की वजह से हैं, हम जो भी हैं उन्हीं की वजह से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अगर बहुत आगे मौका धन्यवाद। मिलेगा तो जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बेटे। एक ओजस्वी और एकदम सदपंथित मार्ग जिस पर कि सभी शिक्षकों को चलकर श्रेष्ठता प्रदान होती है या प्राप्त की जाती है, ऐसे मार्ग के निर्धारण को प्यारे बेटे संदीप ने प्रथम वक्तव्य में कहा। हमें गर्व है कि हमारे परिवार में, हमारे समाज में ऐसे प्यारे बच्चे हैं हमें, जो हमें सिखाते रहते हैं। अब हम अपनी बात प्रस्तुत करने के संदर्भ में, क्रम में अगले क्रम की तरफ अगर बढ़ते हैं तो सर्वप्रथम मैं ये चाहूंगा कि हमारे साथ जुड़े हुए सतीश यादव, मैं किस संस्थान से है वो बेटा मैं थोड़ा नहीं जानता, लेकिन सतीश यादव अगर मेरी बात को सुन पा रहे हैं, सतीश यादव अपनी माइक को अनम्यूट करें। जी सर। अपना नाम, संस्था का नाम जी सर। और आज के दिवस के उपलक्ष्य में दो शब्द आप रखें। सतीश यादव। जी सर। सर मैं गया प्रसाद एजुकेशनल ट्रस्ट से मलिहाबाद लखनऊ से वीआई का छात्र हूँ। जी सर। सर मैं आज टीचर्स डे के उपलक्ष्य में आप सभी गुरुजनों को, विद्वत जनों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सर मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, स्वागत है। ये जो मेरी पंक्तियां हैं शिक्षकों को समर्पित है। शिक्षक की गोद में उत्थान पलता है, जहाँ सारा शिक्षक के पीछे चलता है। शिक्षक का बोया पेड़ बनता है, हजारों बीज वही पेड़ जनता है। काल की गति को शिक्षक मोड़ सकता है, शिक्षक धरा से अंबर को जोड़ सकता है। शिक्षक की महिमा महान होती है, शिक्षक बिन अधूरी वसुंधरा रहती है। याद रखो चाणक्य ने इतिहास बना डाला था, क्रूर मगध राजा को मिट्टी में मिला डाला था।
बालक चंद्रगुप्त को चक्रवर्ती सम्राट बनाया था, एक शिक्षक ने अपना लोहा मनवाया था। संदीपनी से गुरु सदियों से होते आए हैं, कृष्ण जैसे नन्हे नन्हे बीज बोते आए हैं। शिक्षक से ही अर्जुन और युधिष्ठिर जैसे नाम है। शिक्षक की निंदा करने से दुर्योधन बदनाम है। शिक्षक की ही दया दृष्टि से बालक राम बन जाते हैं। शिक्षक की अनदेखी से वो रावण भी कहलाते हैं। हम सब ने भी शिक्षक बनने का यह सुअवसर पाया है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी को हमने गले लगाया है। आओ हम सब संकल्प करें कि अपना कर्ज निभाएंगे, अपने प्यारे भारत को हम जगत गुरु बनाएंगे। अपने शिक्षक होने पर हम स्वाभिमान से गर्व करेंगे। इस समाज में हम भी अपनी शिक्षा का दान करेंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद बेटे सतीश। अब अगले क्रम में एनएबी अयोध्या से प्यारी बिटिया सोनिया, आज के संदर्भ में उसके क्या विचार हैं, आप बेझिझक अपने विचार प्रस्तुत करें। प्यारी बिटिया सोनिया। क्या सुन पा रही है? शायद नेटवर्क का कुछ इशू है क्या? सोनिया बिटिया, आप तक आवाज मेरी जा रही? चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि आज का कार्यक्रम 12 बजे से प्रस्तावित था, कहूंगा क्योंकि अब अग्रिम भाग में आ चुका है। तो सर्वप्रथम आज के इस दिव्य एवं भव्य गगनचुंबी शिक्षक दिवस समारोह कार्यक्रम में सभी भविष्य के शिक्षक शिक्षिकाएं एवं वर्तमान में शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करने वाले हमारे सभी विद्वत जनों का, नागेश पांडे एवं उनके सभी पारिवारिक जन, डीएससीवीआई परिवार के जितने भी स्वजन हैं, सभी की तरफ से सभी को सादर प्रणाम, हार्दिक मंगल कामनाएं। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, हमारे इस कार्यक्रम में, आज के इस कार्यक्रम में बड़े भाई आदरणीय श्री दीपक कुमार जायसवाल सर टीसीटीवीएच लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सर का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में सीआरसी पटना से आदरणीय श्री लालचंद बड़े भाई साहब भी जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट के यशस्वी हमारे बड़े भ्रात स्वरूप एवं आदरणीय गुरु श्री एसपी मिश्रा सर, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी जेआरडीयू चित्रकूट, हमसे जुड़ चुके हैं। सर का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में एनएबी अयोध्या से वहां की लेक्चरर बड़ी बहन स्वरूपा रंजना पांडे जी भी जुड़ चुकी है, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में सीआरसी लखनऊ से बड़े भाई विकास मिश्रा सर, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी स्ट्रक्चर, जुड़ चुके हैं। सर का बहुत बहुत स्वागत है। तथा हमारे साथ मैं देख पा रहा हूं श्री विनोद कुमार जी भी जुड़ चुके हैं। वो कौन से संस्थान से हैं, थोड़ा मैं अनभिज्ञ हूं, मुझे क्षमा करेंगे, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और टीएस मिश्रा से श्री पंकज जी, प्रगति पटेल जी लेक्चरर के पद पर एवं कोर्स कोऑर्डिनेटर के पद पर विभूषित करने, ये विद्वत समाज, यह विद्वत जन हमारे बीच जुड़ चुके हैं। एनएबी अयोध्या के कर्ता धर्ता देवेंद्र द्विवेदी जी भी हम लोगों से जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तथा इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले सभी विद्वत जन, सभी श्रेष्ठ जन, सभी को
मेरी तरफ से इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन। मैं आज इस कार्यक्रम में वक्ता के क्रम में एक एक करके कांचुकीय की मुद्रा में एक एक का निवेदन प्रस्तुत करता रहूंगा और आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना रहेगी, गुरुजनों से, श्रेष्ठजनों से, विद्वत्तजनों से, कि छात्र हित में वे चाहे 2 मिनट का ही वक्तव्य हो लेकिन अवश्य ही अपने भाव हमारे बीच व्यक्त करें। तो सर्वप्रथम आज के वक्ता के रूप में मैं आदरणीय एसपी मिश्रा सर, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट को आमंत्रित करता हूं कि हमारे बीच आए, अपने कैमरे को ऑन करें, अपने माइक को अनम्यूट करें और आज के इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार रखें। आदरणीय एसपी मिश्रा सर। हेलो, सुन पा रहे हैं? हेलो जी जी सर, आवाज आ रही है जी। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी जी। हेलो जी। हेलो हेलो सर, आपकी आवाज स्पष्ट हम तक आ रही है, आप बोलिए। जी। हाँ, सर्वप्रथम शिक्षक दिवस की आप सभी को, सभी शिक्षक जनों को, गुरुजनों को बहुत बहुत बधाई। और आज इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मैं सर्वप्रथम डॉक्टर नागेश पांडे जी को, लखनऊ और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय की चित्रकूट की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर पांडे जी को यह बताना भी चाहता हूँ कि मैं भी एक शिक्षक हूँ और दूसरे दायित्व में सूचना जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ लगभग 8 वर्षों से। मुझे बहुत ही आपके बारे में ख्याति प्राप्त है, सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग ये चाहते हैं कि डॉक्टर पांडे जी, हेलो हेलो आवाज आ रही सर, आप बोले। जी हाँ, शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हम विशेष शिक्षा की तरफ कुछ अपना ध्यान आकर्षित करेंगे, क्योंकि जिस तरफ से हम देख रहे हैं कि विशेष शिक्षा विभाग इस समय एक अलग दिशा में पड़ा हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि विशेष शिक्षा विभाग के लिए हम लोग अपनी आवाज़ बुलंद करें और प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में और प्रत्येक संस्थान में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति हो। क्योंकि आज की देखा जाए तो चारों तरफ विशेष शिक्षकों के लिए बहुत ही समस्या है, बेरोजगार हैं, घूम रहे हैं, कितने कोर्स पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं आरटीआई के द्वारा, उसके द्वारा, लेकिन सरकारें इस पर ध्यान नहीं दे रही। हम लोग ये चाहेंगे आज शिक्षक दिवस के इस अवसर पर कि हम सब एकजुट होकर विशेष शिक्षा के लिए कुछ प्रयास करेंगे तो हमारे छोटे भाइयों को आने वाले समय में इसका लाभ मिलेगा। और मैं पुनः इस बात को अपनी दोहराता हूँ कि मुझे विशेष शिक्षा के लिए कुछ विशेष प्रयास करने चाहिए। हम लोग सब मिलकर इस क्षेत्र के लिए विशेष शिक्षा में अपनी एक भूमिका अदा करेंगे। डॉक्टर पांडे जी, आपकी भूमिका भी, और डॉक्टर श्री नारायण श्री यादव जी लखनऊ इलाहाबाद से, और जितने भी हमारे साथीगण हैं, सब लोग इस शिक्षा विभाग में वो जरा ध्यान देंगे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि अब हमारा जो गुणवत्ता है वो कम होती जा रही है। गुणवत्ता मतलब ये है कि हमारे जब शैक्षिक जो विचार हमारे हैं वो कम होते जा रहे हैं, इसलिए कि हम लोग आने वाले बच्चों को बेरोजगारी की तरफ ज़्यादा देख पा रहे हैं और इसलिए विशेष शिक्षा का हनन हो रहा है। और विशेष शिक्षा सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अगर आगे बड़े भाई और जितने लोग इसमें कार्यरत हैं वो नहीं ध्यान देंगे तो दूसरा कोई नहीं दे पाएगा। यह एक राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, मैं इस फील्ड में बहुत सी संभावनाएं तलाश रहा हूं। मैंने कई बार इस संबंध में अपने ज्ञापन दिए भी हैं विश्वविद्यालय की तरफ से। जो भी होगा, लेकिन आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। इसके लिए मैं डॉक्टर पांडे जी, डॉक्टर श्री नारायण यादव जी और सभी टीम को मैं पुनः बहुत बहुत बधाई और सभी मित्रों को धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने बहुमूल्य विचार हमारे मध्य रखे। जैसी आपकी चिंता है, जैसे आपने बताया कि विशेष शिक्षकों के भविष्य को देखा जाए और उसमें कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार के बादलों की बात आपने की। आप हमारे गुरुजन हैं, आप हमारे श्रेष्ठ जन हैं, विद्वत जन हैं। हम आपको राय देने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ एक कह दूं, वह कालिमा बहुत जल्द ही शीघ्र छटने वाली है। विशेष बीएड को लेकर जितने भी द्वंद्व न्यायालयी तौर पर फंसे पड़े थे, किन्हीं कारणों बस रुके पड़े थे, उनका निदान बहुत ही शीघ्र
हम लोगों के सामने आ जाएगा। ना सिर्फ इस ओर बहुत बेहतरी के साथ लगा है, मैं इस कार्यक्रम में बहुत विस्तृत उसकी चर्चा इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं यह कार्यक्रम शिक्षक दिवस के रूप में देख रहा हूं। अतः हमारे आदरणीय सर से निवेदन रहेगा कि कभी किसी और दिन किसी और पटल पर या व्यक्तिगत मैं आपसे इस बारे में चर्चा कर लूंगा। आज आप हमें क्षमा करेंगे और मैं अगले वक्ता के क्रम में बढ़ना धन्यवाद चाहूंगा। जी। आपसे निवेदन है। तो मैं आज जी धन्यवाद। अपने अगले वक्ता के क्रम में आशीष देने के क्रम में एनएवी अयोध्या के कर्ता धर्ता या मैं कहूं कि संस्थापक, वहां के शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम के संस्थापक हमारे बड़े भाई श्री देवेंद्र द्विवेदी जी से निवेदन करूंगा वे आए और अपने विचार, बहुमूल्य विचार हमारे सामने रखें। सादर प्रणाम सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। जी सर। आप सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। आज शिक्षक दिवस के महान अवसर पर श्री नागेश कुमार पांडे जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जो कि आपने मुझे इस पुनीत अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया और अपने गुरुजनों के प्रति आभार एवं कोटसा धन्यवाद करता हूं, जिनकी बदौलत आज मैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम सभी शिक्षक दिवस मनाने के लिए ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। इसमें सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों है। सौभाग्य यह है कि अगर ऐसी परिस्थिति न होती तो आज हम इस तरह इतने लोग एक साथ इस पुनीत अवसर पर रूबरू न होते। और दुर्भाग्य है कि इस विषम परिस्थिति के कारण आज संस्थानों की रौनक बढ़ाने वाले छात्रों के बिना संस्थान सूना है। परंतु किया जा सकता ही क्या है, परिस्थितियों से इंसान हारा हुआ है। भारतीय संस्कृत के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, आदर्श शिक्षक, दार्शनिक और राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को कोटसा नमन करता हूं कि जिनकी बदौलत शिक्षकों के लिए भी एक दिन निर्धारित हुआ है। कृष्णन जी के जन्म दिवस को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनका मानना था कि संपूर्ण विश्व एक विद्यालय है और शिक्षा द्वारा ही मानव मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। शिक्षक वास्तव में शिक्षा और विद्यार्थियों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षक आमतौर पर उचित, दृष्ट, ज्ञान और अनुभव वाले व्यक्ति बन जाते हैं। शिक्षकों का पेशा भी अन्य पेशे से ज्यादा जिम्मेदारी वाला होता है, क्योंकि शिक्षक के हाथों में ही देश का भविष्य संरक्षित होता है। मदन मोहन मालवीय जी ने भी कहा है कि एक बच्चा जो आदमी का पिता होता है, उसके मन को ढालना उसके शिक्षक पर बहुत अधिक निर्भर होता है। भक्त है, देश के लिए समर्पित है और अपनी जिम्मेदारियों को समझता है, तो वह देशभक्त पुरुषों और महिलाओं की जात पैदा कर सकता है, जो धार्मिकता से ऊपर देश को और सामुदायिक लाभ से ऊपर राष्ट्रीय लाभ को रखेंगे। शिक्षक की भूमिका समाज और देश के लिए अति महत्वपूर्ण है। व्यक्ति, समाज और देश का विकास शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, जो केवल अच्छे शिक्षक द्वारा ही दी जा सकती है। राजनेताओं, डॉक्टरों, इंजीनियरों, किसानों, कलाकारों आदि की जरूरत पूरी करने के लिए गुणवत्ता परक शिक्षा की जरूरत होती है। व्यक्ति आजीवन सोचता है, जरूरी नहीं सारी शिक्षा हमें स्कूल कॉलेज से ही मिले। जिसके मन में जिज्ञासा है
उसके लिए पग पर शिक्षक हैं। आज टेक्नोलॉजी का युग है और सारी समस्याओं एवं प्रश्नों का हल गूगल बाबा के माध्यम से ढूंढ लेते हैं। इसलिए आज छात्र भी शिक्षक से ज्यादा गूगल बाबा पर भरोसा करते हैं और महत्व भी देते हैं, क्योंकि छात्रों को पता होता है कि अध्यापक के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का शीघ्र हल करने के लिए गूगल बाबा ही समर्थ है। बात एकदम सही है, परंतु व्यक्तित्व का निर्माण एवं चरित्र निर्माण में गूगल बाबा सक्षम नहीं है। टेक्नोलॉजी आपको रास्ता दिखाती है, परंतु कौन सा रास्ता आपके लिए बेहतर है यह एक शिक्षक ही बता सकता है। शिक्षक का मार्गदर्शन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। टेक्नोलॉजी अच्छी चीज है, परंतु अगर उसका सदुपयोग किया जाए तब, अगर आप उसका दुरुपयोग करेंगे तो निश्चित ही आप गलत मार्ग का चयन स्वयं कर लोगे। यही शिक्षक का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप गलत मार्ग का चयन स्वयं कर लेंगे, यही शिक्षक का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि छात्र गलत मार्ग पर जाने लगता है तो शिक्षक उसे उचित मार्गदर्शन देकर उसका जीवन संवारते हैं। शिक्षक अपने छात्रों में ज्ञान के भंडार के साथ साथ अच्छे संस्कार भी देते हैं, उनके व्यक्तित्वों को निखारते हैं। हम जन्म के लिए अपने माँ बाप के आभारी होते हैं, तो अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए एक शिक्षक निर्माता ही होता है। शिक्षक अच्छे करियर का रास्ता बताते हैं। आज इस विषम परिस्थितियों में भी आपके सभी शिक्षक ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। आपके कोर्स से संबंधित समस्त समस्याओं का हल करते हुए अपने उत्तरदायित्वों का पूर्ण रूपेण निर्वहन कर रहे हैं। अध्यापक के इन्हीं सब गुणों के कारण से ही आज उसका स्थान भगवान से भी ऊंचा माना जाता है। कबीर दास जी ने लिखा है, गुरु गोविंद दो खड़े पाके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसलिए आप सभी को हमेशा अपने शिक्षकों का आदर और सम्मान करना चाहिए। शिक्षकों का भी कर्तव्य यह होना चाहिए कि निष्पक्ष भाव और अपमान से प्रभावित हुए बिना हर समय विनम्र रहना चाहिए। विद्यालय में छात्रों के अभिभावक शिक्षक ही होते हैं, इसलिए शिक्षक को सदैव छात्र हित की बात सोचना चाहिए और उनके स्वर्णिम भविष्य निर्माण हेतु तैयार करना चाहिए। शिक्षकों को छात्रों की भावनाओं को समझना भी चाहिए, क्योंकि जब तक अध्यापक का बच्चे के साथ जुड़ाव नहीं होगा तब तक अध्यापक का भी टीचरों के प्रति लगाव नहीं हो सकता। कृष्णन जी का विचार था कि शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूंसे, बल्कि वास्तविकता शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार कर सके। अंत में मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूं कि आप सभी जो छात्र छात्राएं हैं कल के भावी शिक्षक हैं, इसलिए अपने गुरुओं का सम्मान करें। जो भी दिशा निर्देश हो आपको शिक्षकों द्वारा मिल रहे हैं उसे आत्मसात करें और आप सभी को स्वर्णिम भविष्य प्रदान करें। इसके साथ ही एक बार पुनः मैं आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए गुरु की महत्ता पर चंद लाइनों के साथ में अपनी बात को विराम दूंगा। गुरु की महिमा सूर्य सी अंबर सा विस्तार, गुरु की महिमा से बड़ा नहीं कहीं आकार, गुरु का सत्सानिध्य ही जग में है उपहार, प्रस्तर को क्षण क्षण गढ़े, प्रस्तर मतलब पत्थर, प्रस्तर को क्षण क्षण गढ़े मूर्त हो तैयार। अंत में फिर पुनः मैं अपने बड़े भाई दीपक सर
श्री नारायण भैया नागेश पांडे जी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। सादर धन्यवाद सर, आपने बड़े ही महनीय विचार हमारे सभी छात्र छात्राओं एवं विद्वत जनों के सामने प्रस्तुत किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज के अगले वक्ता के क्रम में हिंद पीजी कॉलेज में अपनी सेवाएं दे रहे एचओडी के पद पर विभूषित बड़े भाई श्री शैलेंद्र कुमार गिरी जी का आह्वान करूंगा कि समय की परिधि को देखते हुए वे अपने स्वर्णिम शब्दों को हमारे बीच रखें। श्री शैलेंद्र गिरी जी। क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? शैलेंद्र जी, हिंद पीजी कॉलेज बाराबंकी, शैलेंद्र जी। शायद कुछ तकनीकी अवरोध है जिसके कारण हमें नहीं सुन पा रहे हैं। चलिए मैं पुनः उनसे निवेदन करूंगा, कोई बात नहीं। अगले वक्ता के क्रम में हम लोग सीआरसी पटना के हमारे बड़े भाई श्री, हाँ आ गए हैं क्या शैलेंद्र जी? शैलेंद्र जी कोई बात। तो हम लोग बढ़ रहे थे सीआरसी पटना के हमारे बड़े भाई लेक्चरर श्री लालचंद बड़े भाई साहब से निवेदन है कि वे अपना माइक अनम्यूट करें और कैमरे को ऑन करके अपने विचार हमारे सामने रखें। श्री लालचंद, आदरणीय सर। जी सर। जी जी बताएं। हेलो। जी सर, जी सर। आवाज मिल रही सर? हाँ बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। आज के इस शुभ दिन के अवसर पर अपने सभी गुरुजन वृंद एवं शिष्य सभी को प्रणाम एवं धन्यवाद। बहुत अच्छा अवसर है कि आज के दिन इस शिक्षक दिवस के अवसर पर पांडे जी के द्वारा विशेष शिक्षकों को एक मंच पर, एक पटल पर एकत्रित किया गया। हम इसके लिए श्री नागेश पांडे जी को कोटि कोटि बधाई एवं धन्यवाद देते हैं। और कुछ मेरे विचार इस तरह से है, काफी दिनों से चर्चा हो रही है। अभी कुछ दिन पहले हम सीआरसी पटना से पहले जब बस्ती में शिक्षण का कार्य कर रहे थे तो वहाँ पे सामान्य विद्यालय में एक बच्चे से हमारी मुलाकात हुई। एक सीख के तौर पे, एक अनुभव के तौर पे मैं तो इस बात को चर्चा करना चाहता हूँ। वहाँ एक दृष्टि अक्षम बच्चे से मुलाकात हुई जो 5वीं कक्षा में था और उस साल वो 5वीं कक्षा पास करके 6ठी क्लास में उसको जाना था। उसका जो हमने असेसमेंट किया, देखा तो उसका लेवल 6ठी पार करने लायक शायद नहीं था। हमने वहाँ के गुरु जी से बात किया कि अभी इसके लिए जो है कुछ और करने की ज़रूरत है। फिर उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि इस बच्चे को जो है अभी हमारे द्वारा उनको सुझाव दिया गया कि बच्चे को अभी इसको जो है यहाँ और पढ़ने की ज़रूरत है। फिर उस बच्चे का नाम बैक करके 3री क्लास में नाम बदल करके चेंज करवाया गया और एडमिशन करवाया गया। फिर से 3री, 4थी और 5वीं क्लास में उस बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार उसके अंदर छिपी हुई जो आंतरिक शक्ति थी, क्षमता थी, उसको देखते हुए उसको अध्ययन और उसको शिक्षण दिया गया। जब वो बच्चा 5वीं क्लास में पहुंचा तो उसी समय नवोदय विद्यालय का फार्म भरवाया जा रहा था और उस फार्म में ऐसे बच्चों के एडमिशन के लिए भी प्रावधान किया गया था, जिसको देख करके मेरे मन में इच्छा जागृत हुई कि क्यों ना इस बच्चे का भी फार्म भरवा दिया जाए। और उस बच्चे का फार्म डलवा दिया गया
फिर एंट्रेंस एग्जाम हुआ, राइटर के द्वारा उसकी परीक्षा कराई गई और फिर उसका एडमिशन के लिए पत्र आ गया कि इस बच्चे का जो है नामांकन जवाहर नवोदय विद्यालय बहादुरपुर बस्ती में कराना सुनिश्चित किया गया है। उस बच्चे को, वह एक बच्चा, वो जो बच्चा था वह इतने कमजोर और गरीब घराने का था जिसके माता पिता उसको आर्थिक रूप से सहयोग नहीं कर पा रहे थे, उसको वहां तक ले जाने में भी अक्षम थे। मेरे द्वारा उसको आर्थिक रूप से भी कुछ सहयोग करके और बच्चे का नामांकन वहां कराया गया। अब समस्या वहां ये खड़ी हुई कि इस तरह के बच्चे का नामांकन जब वहां विद्यालय में हो गया तो प्रश्न खड़ा हुआ कि बच्चा पढ़ेगा कैसे। वहां नवोदय विद्यालय के समिति के जो प्रबंधक थे, प्रधानाचार्य थे, उनके द्वारा इस बात को उनके नवोदय विद्यालय समिति दिल्ली में उठाया गया। वहां से बात निकल करके आई कि इस तरह के बच्चों के लिए जब नवोदय विद्यालय समिति बनाई गई थी तो शिक्षण की व्यवस्था विद्यालय को दी गई थी, किसी एक विद्यालय को। उस विद्यालय से अभी तक किसी बच्चे का नामांकन ना होने के कारण अभी तक सुचारू रूप से इस तरह के बच्चों के लिए व्यवस्था नहीं हो पाई है। लिहाजा अभी इस बच्चे को कुछ दिन के लिए रोका जाए। फिर उस बच्चे को रिटर्न किया गया और हमको बताया गया कि अभी जिस तरह से आप इस बच्चे के लिए शिक्षण कार्य कर रहे थे अभी उसी तरह से करिए, ऊपर से आदेश आने पर इसकी व्यवस्था की जाएगी। विगत एक साल उस बच्चे को दोबारा 5वीं क्लास में ही शिक्षण कार्य मेरे द्वारा दिया गया। एक साल बीत जाने के बाद अगले जुलाई 2007 में 2006 में उसका नामांकन हुआ था, 2007 में उसके घर पत्र आया, इस बच्चे का ट्रांसफर जवाहर नवोदय विद्यालय बहादुरपुर बस्ती से जवाहर नवोदय विद्यालय अलवर राजस्थान कर दिया गया है। कृपया इसको वहां पर पहुंचाने की कृपा करें। उसके गार्जियन द्वारा जानकारी मिली, फिर उस बच्चे को जवाहर नवोदय विद्यालय अलवर राजस्थान पहुंचाया गया, जहां पर उस बच्चे ने 6ठी क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक की शिक्षा को ग्रहण किया। इस बीच में उस विद्यालय पे ऐसे बच्चे के लिए, उस दृष्टि अक्षम बच्चे के लिए एक स्पेशल एजुकेटर की नियुक्ति की गई और एक ऐसा माहौल, शिक्षण का माहौल वहाँ पे इस विद्यालय पर तैयार किया गया, डिसेबल फ्रेंडली बनाया गया और उस बच्चे की शिक्षा 6ठी से 12वीं तक की वहाँ दी गई और वो बच्चा वहाँ पढ़ करके उस विद्यालय में टॉप किया। उसके जो परसेंटेज आए 95.4%, उस समय वो बच्चा अंक स्थापित किया लाया और वो बच्चा आज ग्रेजुएशन करके दिल्ली में एसएससी की तैयारी कर रहा है। इन सब बातों को मेरा बताने का तात्पर्य ये था कि अभी तक शायद उसके बाद नवोदय विद्यालय में मेरी जानकारी में किसी बच्चे का नामांकन नहीं हो पाया। तो अपने हम गुरुजन वृंदों और भाइयों से जो है आग्रह करना चाहेंगे कि जब इस तरह के प्लेटफार्म और अवसर उपलब्ध हैं तो क्यों ना इन बच्चों को प्रेरित किया जाए कि ये बच्चे भी जो सुविधा सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई है उसमें प्राप्त करें और अपना स्थान ग्रहण करें। इसी के साथ ही हम एक लाइन चर्चा करना चाहेंगे। आशा का दीपक यह प्रदीप जो दिख रहा है, झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्यों भाई, मंजिल दूर नहीं है। कभी भी प्रयास असफल नहीं होता है। इन बच्चों के लिए जब हम लोगों ने बीड़ा उठा ही लिया है तो प्रयास करने में कोई बुराई नहीं होती है। अपने प्रयास हमेशा हमें निरंतर जारी रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ
आप अपने गुरुजन वृंद एवं शिक्षक साथियों से एवं प्रशिक्षण छात्रों से को मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। खासकर मैं पांडे जी का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस एक प्लेटफार्म पर विशेष शिक्षकों को आज के दिन एकत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने महनीय उदाहरण हमारे बीच कहे। सर के वो उदाहरण हमें बताते थे कि किसी भी परिस्थिति में हमें आशा की ज्योत नहीं बुझने देनी चाहिए, उन्नत रहना चाहिए एवं उन्नत भविष्य के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। जैसा सभी को मालूम है, यह 1 घंटे का कार्यक्रम है, समय की मर्यादाएं हैं, तो मैं अब अगले वक्ता की तरफ चलता हूं। सभी वक्ताओं का उद्बोधन होना है, अतः निवेदन है कि सभी लोग सैद्धांतिक पक्ष को आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में रखें। तो मैं पुनः आमंत्रित करना चाहूंगा अपने बड़े भाई श्री शैलेंद्र गिरी जी को। अगर वो उपलब्ध हो चुके हैं तो वे अपने माइक को अनम्यूट करें और अपने विचार शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे रखें। श्री शैलेंद्र गिरी जी। शायद वो नहीं सुन पा रहे हैं, कोई टेक्निकल रीजन होगा, क्योंकि वो बीच में जब सर बोल रहे थे तो 2 बार उन्होंने अपने माइक को अनम्यूट किया था। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं आज के इस कार्यक्रम में अपनी दिव्य उपस्थिति करने वाले बड़े भाई श्री दीपक कुमार जायसवाल, TCTVH लखनऊ में लेक्चरार के पद पे, यूं कहूं वरिष्ठ लेक्चरार के पद पे अपनी सेवाएं देने वाले दीपक सर से आवाहन करूंगा, शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सैद्धांतिक रूप में विद्यार्थियों के समक्ष क्या पक्ष हो, इन बातों पर आप अपना विचार रखें। आदरणीय दीपक कुमार जायसवाल सर। धन्यवाद नागेश सर। थैंक यू सर। चूंकि फोन से जुड़ा हूं, कैमरा कुछ डिस्टर्ब है, इसलिए चेहरा दिखाने में असमर्थ हूं। कोई बात नहीं सर, एकदम दिव्य चेहरा आपका दिखाई दे रहा है माइक के साथ, आप अपना शाब्दिक पहुंच बनाएं। धन्यवाद सर। आज शिक्षक दिवस पर आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में जुड़े सभी गुरुजन एवं प्रशिक्षु छात्र छात्राएं, आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा आप अवगत हैं कि आज के दिवस को हम सभी शिक्षक दिवस के रूप में मनाते रहे हैं। प्रशिक्षण केंद्र स्तर पर विगत वर्षों तक यह कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, परंतु वर्तमान में कोरोना संक्रमण के कारण कार्यक्रम को पूर्व की भांति आयोजित किए जाने में सीमाएं लगने के कारण आज हम आप इस ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम आयोजन में जुड़े हुए हैं। शिक्षक दिवस पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी द्वारा शिक्षा क्षेत्र में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान पर चर्चा होती है। उनके विचारों पर, उनके जीवन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम सभी चर्चा करते रहते हैं। वर्तमान में उनके द्वारा किए गए योगदान को दृष्टिगत रखते हुए हमारे समक्ष शिक्षक के रूप में जो चुनौतियां हैं, जिनमें बहुत सारी चीजें हैं, शिक्षण माध्यमों में परिवर्तन, शिक्षण तकनीकी में परिवर्तन, सहायक अधिगम सामग्री में बदलाव तथा आकलन व मूल्यांकन पद्धतियों में परिवर्तन इत्यादि, जिनके अनुकूल प्रयास करते हुए हम सभी शिक्षकों को, अपने प्रशिक्षु छात्र छात्राओं को समय के सापेक्ष तैयार करना चाहिए। क्योंकि जहां तक मेरा मानना है कि देश काल और परिस्थितियां परिवर्तनशील हैं। एक शिक्षक के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो योगदान दिया
वह उस देश काल परिस्थिति के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण था, परंतु वर्तमान में निश्चित ही उनके विचारों की प्रासंगिकता बनी हुई है, परंतु परिस्थितियां परिवर्तित हो रही हैं। आगामी कुछ सालों में स्थितियां, परिस्थितियां पता नहीं किस दिशा में जाएं, उसको दृष्टिगत रखते हुए हम सभी अध्यापकगण अपने प्रशिक्षु छात्रों को, यदि, क्योंकि आपने देखा होगा कि आज के 10 साल पहले हम सभी शिक्षकगण ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऑनलाइन शिक्षण का कोई कॉन्सेप्ट हमारे समक्ष आएगा, परंतु शिक्षा क्षेत्र में ही आपने देखा कि आज के 10 साल या 5 साल पहले के बहुत सारी संकल्पनाओं में परिवर्तन आ चुका है। हम ऑनलाइन टीचिंग की बात करते हैं, हम ऑनलाइन अधिगम सामग्री उपलब्धता की बात करते हैं, तमाम सारी शिक्षण तकनीकी, गूगल पे आपका जूम का है, गूगल मीट हो गया, और तमाम सारी चीजें दिन प्रतिदिन उन्नति की तरफ आती जा रही हैं। उनको देखते हुए और एक शिक्षक के रूप में देश के प्रति अपना दायित्व निभाते हुए, जहां तक मेरा मानना है कि हम सभी शिक्षकों को अपने छात्र छात्राओं को उसके सापेक्ष तैयार करना चाहिए। नागेश सर की इसी संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण की बातों को ध्यान में रखते हुए, इसी अपेक्षा एवं विश्वास के साथ कि भविष्य में हम सभी अध्यापकगण समय के सापेक्ष शिक्षक तैयार कर राष्ट्रहित में अपना सर्वोच्च योगदान देंगे, यही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के प्रति सच्चा समर्पण होगा। मैं पुनः आप सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। सादर धन्यवाद सर, आपने बड़े महनीय विचार दिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का आपने जिक्र किया, वह व्यक्तित्व ही नहीं, वह एक ऐसा परम मार्ग है जिन पर चलकर हम उत्कृष्ट समाज एवं उत्कृष्ट जीवन की संकल्पना को साकार कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को आपके मध्य रखने हेतु नहीं, लेकिन सर ने जो कहा उसके एक पॉइंट को जोड़ करके मैं कहना चाहूंगा। जैसा जिक्र चल रहा है, प्रारंभिक अवस्था में यह आया कि शिक्षक के जीवन में कुछ समस्याओं का भी अंबार रहता है, उस पर चर्चाएं अभी थोड़ी देर बात कर ली जाएंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सेवा, परमार्थ एवं दूसरे के लिए सर्वस्व न्यौछावर हो जाने का मार्ग शिक्षक का मार्ग है। यहाँ प्राप्ति का मार्ग नहीं चलता और प्राप्त करने का भाव श्रेष्ठत्व चिंतन नहीं प्रदान करता। तो प्रत्येक परिस्थितियां कारगर होंगी और आशाएं एक उन्नत समाज को जागृत करेंगी। इन सब भावनाओं के साथ हम लबरेज रहेंगे और अपने छात्रों को उन्नत भविष्य के लिए प्रेरित करेंगे। तो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। तो टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज अमौसी से हमारे बीच अगर कोर्स कोऑर्डिनेटर साहब श्रीमान पंकज कुमार द्विवेदी सर जुड़े हैं, वो हमारी आवाज को सुन पा रहे हैं, तो वे अपना वक्तव्य रखें। शायद किन्हीं कारणों से उन तक आवाज नहीं जा रही। तो टीएस मिश्रा मेडिकल कॉलेज से जुड़ी हुई हमारी प्यारी बिटिया रानी और लेक्चरार श्री प्रगति पटेल हमसे जुड़ी है। शिक्षक दिवस पर वे अपने भाव व्यक्त करें। श्री प्रगति पटेल। जी नागेश सर, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको एंड हैप्पी टीचर्स डे। तो जितने भी अध्यापक गण हैं और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सुप्रभात। और जैसा कि आपको पता है कि आज टीचर्स डे है और टीचर्स डे हम क्यों मनाते हैं सभी को ये पता है। ठीक, तो राधा सर्वकृष्णन का आज जो है जन्म हुआ था, उनको श्रद्धांजलि देने के उससे या उनका जो शिक्षा में योगदान था उसको देखते हुए हम उनके जन्मदिन के अवसर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं।
नागेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने एक ऐसे पटल का निर्माण किया जिसपे सभी अध्यापक व सभी विद्यार्थी जुड़कर अपने भावों को रख सकते हैं, शिक्षक दिवस के अवसर पर अपने अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने आपको और हम सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जोड़ के रखा है, जिससे हम अपने ज्ञान को आप तक पहुंचा सकते हैं और आप की भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, वह विभिन्न विभिन्न शिक्षकों से आप अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो नागेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें सभी लोग जुड़कर अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं इन विषम परिस्थितियों को देखते हुए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षक जो होता है, शिक्षक ही एक बच्चे के व्यक्तित्व के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर हम बात करें कि व्यक्तित्व निर्माण में सबसे ज्यादा भूमिका जिसकी होती है, वो एक शिक्षक होता है। क्योंकि अगर हम छोटे बच्चों को देखते हैं, सभी के घर में छोटे बच्चे होंगे, तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने घर के मेंबर से ज्यादा अपने टीचर्स को फॉलो करते हैं। कोई भी छोटा बच्चा है, अगर उसका टीचर जैसा क्लास में करेगा, आप उसको बताओगे कि नहीं इसको ऐसे पढ़ो, लेकिन वो आपसे यही कहेगा नहीं मेरी मैम ने ऐसे सिखाया, मैं ऐसे ही पढ़ूंगा। वो टीचर्स को ही फॉलो करता चला आता है। तो जो बच्चे होते हैं वो हमेशा अपने रोल मॉडल के रूप में एक टीचर को देखते हैं। तो हमें ऐसा एक अध्यापक बनना है, या आप भी जो है वर्तमान में अध्यापक बनेंगे, तो आपको अपने में ऐसी क्वालिटीज लानी है कि आप जो है किसी के लिए रोल मॉडल बन सकें, या उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें और उसको समाज का एक आदर्श नागरिक बनाने में आप भूमिका निभाएं। शिक्षक को इसीलिए समाज की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के बिना इंसान खड़ा नहीं हो सकता। उसी प्रकार से समाज का शिक्षक के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता। अगर समाज में शिक्षक नहीं है तो समाज का कोई भी अस्तित्व नहीं है। शिक्षक ही है जिससे पढ़ के डॉक्टर बनते हैं, जिससे पढ़ के आप इंजीनियर बनते हैं, या जिससे पढ़ के आप XYZ जो भी बनते हैं। शिक्षक ही आपको पढ़ाता है, तभी आप विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दे पाते हैं। तो शिक्षक की भूमिका की अगर हम बात करें तो वह अद्वितीय है, अकथनीय है। हम उसकी भूमिका को शब्दों में बयां नहीं कर सकते, या उसके योगदान को हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। तो आशा है कि आप लोग भी भावी शिक्षक हैं, तो आप लोग भी इन उचित विचारों को अपने जीवन में अपनाएं और अपने जो भी आपके छात्र छात्राएं हों उनको चरित्र निर्माण एवं उनको आप जितना भी ज्ञान दे पाएं वो आप उनको प्रस्तुत करें। तो सभी को एक बार फिर से शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा है कि आप अपने भविष्य में एक आदर्श शिक्षक बनेंगे। नागेश सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पे जोड़ने आज के लिए, इस पटल पे अपनी बात रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया कहा प्रगति जी ने कि अंधेरा छटेगा और एक नया सवेरा आएगा। हम अध्यापकों का जीवन आशान्वित वह भाव है जो कभी समाप्त हो ही नहीं सकता। क्लास फर्स्ट से लेकर PG तक की यात्रा कराने वाला अध्यापक कैसे निराश हो सकता है जब हमारे पास नन्हे मुन्ने भैया बहन आते हैं, अच्छे से चॉकलेट खाने का ज्ञान नहीं होता, ड्रेसिंग करने का ज्ञान नहीं होता, और अटखेलियां खेलते रहते हैं, ऐसे ऐसे भाव व्यक्त करते रहते हैं कि देख के लगता है कि नन्हा मुन्ना कितना बढ़िया कन्हैया है। और पढ़ा पढ़ा के जब उसे शिक्षक PG में लाता है तो कहता है कि गुरुजी ये ऐसे नहीं ऐसे है। फिर वो अंतर्गत की मुस्कान आती है कि ये देखिए ये हमारे प्यारे बच्चे हैं, ये हमारे श्रेष्ठ जन हैं, विद्वत जन हैं, जो आज क्या क्या बढ़िया बढ़िया शब्दों का चयन करके बोल रहे हैं। तो आशा, विश्वास और उत्कृष्टता यह हमारे स्वभाव की और हमारे शारीरिक लक्ष्यता की एक परिधि है। निराशा तो हमसे कोसों दूर रहती है। कोई भी अध्यापक किसी भी परिस्थिति में निराश नहीं होना चाहिए। वह खुद में प्रकाशित रहे और दूसरों को भी प्रकाशित करे, ऐसा मैम ने हम लोगों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम लोग अगले वक्ता के रूप में अपने बड़े भाई श्री विकास मिश्रा सर, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर CRC लखनऊ को आह्वानित करूंगा।
वे आए और अपने बहुमूल्य विचार रखें। इस पटल पर जुड़े हुए समस्त शिक्षक गणों को और साथ में जो छात्र छात्राएं इस पटल पर जुड़े हुए हैं उन सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के इस दिवस पर मैं जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मैं सादर नमन करता हूं। आज का दिवस हम शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और आज के दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं सभी, और हमारे छात्र छात्राएं हम सभी का इस दिवस में जैसे लगता है कि हम लोग किसी हीरो से कम ना हो, हमें ये महसूस करवाते हैं आज के दिन में। तो सुबह से वही जारी है और हम सभी लोग हमारे सभी छात्रों की शुभकामनाओं से ओतप्रोत हैं। आज के इस संदर्भ में, शिक्षक दिवस के संदर्भ में मेरे मुख से हो सकता है कुछ कटु बातें निकल जाएं, तो मुझे क्षमा करिएगा। हम सभी जानते हैं कि किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे, संसार में कोई भी सफल व्यक्ति हुआ है, उसके पीछे शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है। और शिक्षक वही सिर्फ नहीं है जो हमें किताबी ज्ञान देता है, किताबी नॉलेज देता है, सिर्फ वही शिक्षक नहीं है, बल्कि हर वो व्यक्ति जिसने हमें जीवन में कुछ भी ज्ञान दिया है वो किसी शिक्षक से कम नहीं है। लेकिन आज के समय में, आज के परिस्थितियों को देखते हुए कुछ परिवर्तन हुआ है और उसका दोष पूरी तरीके से हमारी जो आधुनिक शिक्षा व्यवस्था है उसको मैं देना चाहूँगा। आज हम सभी लोग देख रहे हैं कि विद्यालयों में किताबी शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया जाता है, जबकि हम लोगों ने किताबों में पढ़ा भी है और देखा भी है कि भूतकाल में जो शिक्षा दी जाती थी, उस शिक्षा करता था, जो हमारा स्टूडेंट हुआ करता था, उसको एक टास्क दिया जाता था। किताबी शिक्षा भी दी जाती थी, किताबी शिक्षा के अतिरिक्त प्रयोगात्मक शिक्षा भी दी जाती थी। जब उसको वो टास्क दिया जाता था, तो टास्क जब उसको दिया जाता था तो वो क्या करता था, उस टास्क पे अपने आप को प्रायोगिक रूप से सिद्ध करने की कोशिश करता था, और जो शिक्षक था वो ऑब्जर्वर रहता था, वो उसका मूल्यांकन करता था कि वो उस टास्क को किस तरीके से पूरा करता है, किस ऊर्जा से पूरा करता है, किन तकनीकों का प्रयोग करता है, और पूरी तरीके से उसका मूल्यांकन करके, और जहां पे भी कमी रहती थी उस ओर उस ज्ञान की वृद्धि में वो अपना समय लगाता था और अपनी नॉलेज को देता था, जिससे कि वो उस ज्ञान में वृद्धि कर सके, जिससे कि वो सफलतापूर्वक उस टास्क को कंप्लीट कर सके। आजकल की शिक्षा में मुझे लगता है उसकी बहुत बड़ी कमी है, और उस कमी की वजह से हमने ये भी देखा है कि शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के बीच में अविश्वास का एक माहौल पैदा हुआ है। ये मेरी सोच हो सकती है, लेकिन जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसा मैंने देखा है, जैसा मुझे प्रतीत हुआ है, वही मैं यहाँ पे बयां कर रहा हूँ। तो आज के समय में हम शिक्षकों को जरूरत है अपने छात्रों के प्रति उनका विश्वास जीतने का। हम सभी लोग जब अपनी एक छात्र वाली स्टेज में थे, जब हम एक स्टूडेंट थे और विद्यालय में पढ़ा करते थे, तो हमारे बहुत सारे गुरुजन जो हमारे रोल मॉडल हुआ करते थे, हम घर में आते थे और उनकी प्रशंसा करते हुए थकते नहीं थे। आज भी हमारे बहुत सारे टीचर हमारे रोल मॉडल हैं, हम उनकी प्रशंसा करते हैं। हम शिक्षकों को भी सोचना चाहिए कि हम उनको रोल मॉडल क्यों मानते थे, क्या कारण था कि हम उनको सबसे अच्छा शिक्षक समझते थे, और हमेशा उनके प्रति हमारी कृतज्ञता, उनके प्रति हमारी विश्वसनीयता, उनके प्रति हमारी जो सादर सम्मान और जो भी चीजें हैं वो हमारी बनी रहती थी।
उसका कारण यही था कि उनमें वो हमारे ज्ञान के संचार में वृद्धि करते ही करते थे। जब भी हमें कोई समस्या आती थी, हमें एक सही दिशा में हमें मार्गदर्शित करते थे। आज का दिन हम शिक्षकों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम शिक्षक भी ऐसी कोशिश करें कि हम अपने छात्रों का विश्वास पूरी तरीके से हासिल करें और हम उनको उस सफलता की सीढ़ियों पे पहुंचाएं जहां पर हमें ये कहते हुए फक्र महसूस हो कि ये हमारा छात्र है और आज ये हमारे ज्ञान की वजह से इस ऊंचाई पर पहुंचा है। हमें अपना सीना भी, हम जब ऐसे छात्रों का व्याख्यान करते हैं, हम ऐसे छात्रों के बारे में बताते हैं, तो हमारा सीना भी फक्र से चौड़ा होता है और हमारी आवाज बड़ी बुलंद होती है, क्योंकि उन छात्रों की उस ऊंचाई पर पहुंचने की वजह से हमें भी बहुत सारा, हमें भी अभिप्रेरण मिलता है, हमें भी आत्मविश्वास जागृत होता है और हम भी अपने आप फूले नहीं समाते हैं कि हमारा छात्र आज इस ऊंचाई पर है। आज जरूरी है कि हमको भी उसी तरह के शिक्षक बनने की, हम सभी इस पटल पर जो बच्चे, यहाँ पर जो शिक्षार्थी उपस्थित हैं, वो शिक्षार्थी ज्यादातर विशेष स्कूलों में जाकर शिक्षा देंगे। हमारा छात्र एक विशेष बच्चा होगा जिसमें कि विशेष क्वालिटी होंगी। आज हम सबको ये प्रण लेना होगा कि बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, बहुत सारी परेशानियां आएंगी, हमारी सैलरी कम होगी, हमें परमानेंट जॉब नहीं मिलेगी, हमें हो सकता है कि हमें अपने परिवार का भी भरण पोषण करना, हमारे पास पैसा इतना न हो, लेकिन हमारा दायित्व सर्वोपरि होगा और हमारा दायित्व सिर्फ यही होगा कि हमारा जो विशेष बच्चा है, जिसमें विशेष गुण है, उस बच्चे के विशेष गुणों को देखते हुए हम उसको विशेष स्थान पर ले जाने की कोशिश करें। आज का दिवस हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमें अपने उन बच्चों के लिए क्या करना है और उन बच्चों को शिक्षा देने के लिए हम जो शिक्षार्थी, जिन ट्रेनीज को हम ट्रेन कर रहे हैं, उन ट्रेनीज में भी वही चीजें विकसित करें जो उस बच्चे को ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम हो। आज के इस अवसर पर विशेष रूप से मैं अपने स्टूडेंट से, जो छात्र छात्राएं इस पटल पर जुड़े हुए हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि उनको आज जरूरत है कि अपने आप को बिल्कुल न्यौछावर कर देने की, अपने आप को हर व्यक्ति से ज्ञान अर्जित करने की, हर अच्छी उस बात को अर्जित करने की जो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए, आपके स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। बहुत ज्यादा कहने के लिए नहीं है, क्योंकि शिक्षक दिवस पर कहने के लिए और भी गुरुजन यहाँ पर उपस्थित हैं और आज एक अवसर है उन गुरुजनों को सुनने का, तो ये अवसर मैं खोना नहीं चाहता और सिर्फ आज के इस अवसर पर आप लोगों से, सभी से मैं यही एक गुजारिश करना चाहूंगा और एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि आज ये अवसर है कि हम भी एक प्रेरणा स्रोत बने, हम भी अपने बच्चों में ऐसे ज्ञान का संचार करें कि हमारे बच्चे भी हम पर फक्र करें, हमारे बच्चे भी हमें एक अच्छे शिक्षक की सूची में रखें। यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है और यही मैं चाहूंगा और यही अपेक्षा भी है कि आप इन परिस्थितियों में और जो मैंने आपसे अपेक्षा की है उन अपेक्षाओं में खरे उतरेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी को शिक्षक दिवस की पुनः शुभकामनाएं देता हूं और आदरणीय नागेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस पटल को बनाया और जो हमारे शिक्षार्थी हैं, जो हमारे स्पेशल एजुकेटर बनने की राह में हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा पटल बनाया। मैं नागेश सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं
और इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत बेहतरीन पक्ष की तरफ, सैद्धांतिक पक्ष की तरफ ध्यान आकर्षित किया हमारे सभी छात्रों का, हमारे सभी वक्ताओं का। मुख्यतः हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि शिक्षा और विद्या, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों का अंतर क्या है। अगर हम सिर्फ शिक्षा 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 करते रहेंगे तो मूल रूप से हम जानकारियों का एक हार्ड डिस्क हो जाएंगे। लेकिन जब हम उस शिक्षा को विद्या में परिणित कर देंगे तो हम एक सच्चे स्वरूपात्मक के रूप में आ जाते हैं। इस संदर्भ में शास्त्र कहते हैं विद्या साया विमुक्तये। सच्ची विद्या वह है जो हमें वचनों, बुराइयों, दोषों एवं अवगुणों से दूर ले जाए, हमारे अंदर प्रभुता से हटकर देवत्व की भावना जागृत करे, जिससे इंसानियत, मनुष्योचित गुण, कर्म, स्वभाव व समाज के प्रति एक आकर्षण हो। इसके अगले क्रम में अगर हम देखें तो एक हमें सैद्धांतिक पक्ष मिलता है। वो कहता है विद्या धर्मेण शोभते। विद्या धर्म से बढ़ती है, फलती फूलती है और शोभा प्राप्त होती है। विद्या से ही जीवन जीने की कला आती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक विद्वान प्राणी अपने शरीर को असामयिक मृत्यु की तरफ ले जाए? एक विद्वान प्राणी चिंतित होकर के शोकाग्रस्त हो जाए, जबकि उसको पता है यह शोक, ये चिंताएं किसी भी पक्ष को पर फलीभूत नहीं कर सकती, यह सिर्फ और सिर्फ अवनति को देती है। अवश्य ही ऐसे विचारों में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आर्ट ऑफ लिविंग की कमी दिखाई देती है। इसलिए वर्तमान शिक्षा को विद्या की तरफ ले जाने की आवश्यकता है सर, जैसा आपने इंगित किया। और वेदों का संदेश भी है विद्या च विद्यो च। भौतिक ज्ञान के साथ मात्र आध्यात्मिक विद्या दोनों का समन्वय करके चले, तभी जीवन जगत में सुख, शांति, प्रसन्नता, विश्व बंधुत्व की भावना बनेगी। उपनिषद इस बारे में निश्चित तौर पर ललकार के कहते हैं विद्या अमृतम अश्नुते। विद्या से ही अमृतत्व, आनंदत्व एवं परम आनंद की प्राप्ति होती है। किसी भी परिस्थिति में विद्या और विद्वान हमें दुष्मार्ग की तरफ ले ही नहीं जा सकते। तो बच्चों को इस बात को सीखना होगा कि क्या वे शिक्षा रूपी जानकारी ही जुटाएंगे अथवा शिक्षा का जीवन में प्रयोग करके विद्या के रूप में परिणित करेंगे। क्योंकि विद्वान किसी के लिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में अहितकारी हो ही नहीं सकता। वह सभी परिस्थिति में सभी के लिए लाभकारी ही होता है। तो अगले वक्ता के क्रम में मैं सीआरसी त्रिपुरा से हमारे साथ जुड़े हुए विद्वत जन को, नाम तो नहीं आ रहा है लेकिन मैं निमंत्रित करना चाहूंगा अगर वो हमारी बात को सुन पा रहे हैं। सीआरसी त्रिपुरा से सुन रहा हूँ। जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी शिक्षकगण मित्र को। और मैं आज डॉक्टर सोस राधाकृष्ण पल्ली जिनके जन्मदिन के बधाई पर आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, मुझे सुनकर बहुत खुशी हुआ है। एक्चुअली सर, नागेश पांडे सर, आपका भी जो मैं इतना अच्छा वर्ड आपके साथ जितने टीचर लोग जुड़े हैं, विकास जी, अपने दीपक जायसवाल सर और एक मैडम ने अभी बोला, इतना सुनकर अच्छा मुझे लगा कि मैं अभी एक मीटिंग में जाने वाला था कमिश्नर साहब के साथ, मैंने वो मीटिंग कैंसिल कर दिया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज हम लोग टीचर्स डे हम वर्चुअल मोड पर बना रहे हैं और आप लोग ने इतना सुंदर ढंग से हर बात को रख रहे हैं कि मैं लग रहा हूँ कि मैं भी टीचर के साथ साथ अपनी जो उत्तरदायित्व बच्चों के साथ
अपने केंद्र के साथ वो मुझे फिर से पुनर्विचार करने का, मनन करने का मौका मिल रहा है। और सचमुच आप लोग बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं, एक्सलेंट हैं, जो इतने अच्छे से आप लोग काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मुझे आज खुशी हो रहा है कि मैं आप लोग से बिछड़े लगभग चार साल हुआ। मैं 4 साल पहले सियासी लखनऊ में एज ए प्रवक्ता के पद पर कार्य कर रहा था, और आज मैं आप लोग के आशीर्वाद से, बच्चों के आशीर्वाद से, जो मेरे छात्र वहाँ के अलग अलग जिलों में टीचर्स हैं, और आज मैं सियासी त्रिपुरा में निर्देशक पद पर कार्य कर रहा हूँ। मेरा नाम राजेश कुमार सिंह है, नागेश पांडे सर, नाम मत भूलिए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आप लोग इतना अच्छा बता रहे हैं। टीचर्स ऐसा ही होना चाहिए, टीचर्स ऐसा होना चाहिए कि कभी रास्ते में अगर चल रहे हैं आप, तो लोग बोले कि देखो वो मेरा शिक्षक जा रहा है। और शिक्षक भी कभी छात्रों को देखता है कि मेरा छात्र वहाँ पर नौकरी कर रहा है, ये रोल मॉडल है, इतना दुनिया में प्रोग्रेस किया है। तो ये भी एक टीचर के लिए बहुत गौरव का बात होता है, एक बहुत खुशी का बात होता है। सफल शिक्षक हुआ है जिसके छात्र सफल होते हैं, जिससे छात्र आत्मनिर्भर होते हैं। तो आप बहुत अच्छा, आप लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, सुनने का मुझे मौका मिला। और आप लोग तो बहुत विद्वान हैं, बहुत अच्छा वक्ता भी हैं। और नागेश पांडे सर को हम बहुत विशेष रूप से बधाई देना चाहते हैं कि इस कोविड-19 में ऐसा प्रोग्राम रखे हैं। सिर्फ इसी प्रोग्राम के लिए नहीं बधाई देना चाहता हूँ, आपका बहुत सा प्रोग्राम मैंने अटेंड किया, टाइम टू टाइम कराते रहते हैं, वर्चुअल मोड पर प्रोग्राम करा रहे हैं, वेबिनार करा रहे हैं, क्योंकि मुझे सुनकर बहुत खुशी होता है। और अपने जितने साथी बिछड़े हैं लखनऊ बेल्ट में, जितने भी लोग, आप नाम अभी सभी मेरे साथी ही लोग बोल रहे थे, उनका सुनने को, उनसे जुड़ने का भी मौका मिलता है। तो आप सभी लोग को मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ कि आप कोरोना काल के पहले भी, आज भी बहुत तत्परता से काम कर रहे हैं, बहुत निष्ठा से काम कर रहे हैं। जितने हमारे छात्र बच्चे जुड़े हुए इस प्रोग्राम को, मेरी बात सुन रहे हैं, उनको भी बधाई दे रहा हूँ कि आपको भी भविष्य के आप निर्धारण है, आपको भविष्य आगे ले चलना है, समाज को ऊंचा करना है, देश को ऊंचा करना है। आप जहाँ भी जॉब करेंगे, आप अपने शिक्षक, इतने अच्छे शिक्षक हैं और इतना अच्छा संस्कृत के श्लोक बोल रहे हैं कि मेरा आज मन बहुत खुश हो गया। और मैं भी सोच रहा हूँ कि अच्छा से अच्छा काम करने का और अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस देने से, जिससे कि सबको सपोर्ट मिले, समाज के मुख्य धारा से सब लोग जुड़े। स्पेशली हम लोग तो विशेष शिक्षा से जुड़े हुए हैं। विशेष शिक्षा में ये है कि देखिए, इंजीनियर लोग गाड़ी बनाते हैं, इंजीनियर जो होता है कार बनाता है, गाड़ी बनाता है। आप टीचर्स हैं, आप आदमी बनाते हैं। तो आप लोग का दर्जा बहुत ऊपर है, आप लोग का दर्जा तो भगवान से तुलना किया गया है। तो कितना आप लोग महान हैं और अच्छे हैं। मैं सभी बच्चों से जो जुड़े इस प्रोग्राम में, उनसे ये मैं कहूँगा कि आप लोग ऐसे टीचर से शिक्षा ग्रहण करें और ऐसा रोल मॉडल बने, ऐसा मैसेज समाज को दें। और जहाँ पर भी आप जॉब करें, सिर्फ ड्यूटी के साथ साथ जो समाज की जिम्मेदारी है, देश की जिम्मेदारी है, घर परिवार की जिम्मेदारी है, उसको भी लेकर आप आगे बढ़ाते रहें। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को मैं शिक्षक दिवस की बधाई दे रहा हूँ। बाकी तो सभी जितने मित्र शिक्षक हैं बहुत अच्छा से हर बात को रख रहे हैं, हम सभी को बधाई दे रहे हैं। इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक्चुअली में आपकी आईडी पर सीआरसी त्रिपुरा लिख के आ रहा था सर, इसलिए आपसे क्षमा याचना है। हम किसी भी परिस्थिति में अपने परिवार के विद्वत जन को सपने में भी नहीं भूल सकते। आपने कहा कि ऐसे हम कैसे भूल जाएंगे। आप लोग हमारे श्रेष्ठ हैं, आप लोग का आशीर्वाद हम लोगों के साथ सदा रहा है और रहेगा, ऐसी कल्पनाएं हैं, आशाएं हैं और यह विश्वास है। सर ने जैसा बताया, एक बड़ी अच्छी लाइन कोट की सर ने कि किसी भी परिस्थिति में अध्यापक को यह नहीं सोचना चाहिए कि उसके पास क्या है। उदाहरण स्वरूप गाड़ी है, घोड़ा है, गहने हैं या कुछ और है या कुछ और नहीं। कारण यह है
आपने देखा होगा निर्माता कभी भी निर्माण करने वाली वस्तुओं के प्रति अपनी आसक्ति नहीं रखता। वह जानता है इन वस्तुओं को मैं स्वतः ही बना लूंगा। आईएएस हो, पीसीएस हो या किसी और भाव के लोग हो, कोई और वस्तु हो, इन सबको निर्माण करने वाली जो मशीनरी ह्यूमन रिसोर्स है वह आपके द्वारा, हमारे के द्वारा बनाई जाती है। तो अगर दादाजी ये कहे कि नाती के बराबर हम क्यों नहीं आ पा रहे हैं, तो दुनिया हंसेगी कि नहीं हंसेगी कि अब दादाजी तो दादाजी है और नाती जी है। तो आजकल यह दुविधा हो गई है कि दादाजी अर्थात अध्यापक जी यह सोचने लगे हैं कि नाती जी अर्थात वेतन भोगी वो ऐसा हम बन जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? रही बात इस आपत्ति काल में, इस विपत्ति काल में कैसे किया जाए, क्या किया जाए, कौन सी विधियों को देखा जाए? क्या यह पहली बार है कि हमारे ऊपर समस्याएं आई हैं? अनेकानेक बार समस्याएं आई हैं, चाहे अंग्रेजियत का काल हो, मुगल काल हो या कोई और काल हो, या सरकार रही हो, इमरजेंसी का काल रहा हो या कुछ और रहा हो, विपत्तियां आई हैं। अध्यापक के सामने बहुत विपत्तियां आई हैं, बहुत समस्याएं आई हैं, लेकिन अध्यापक कभी उनसे डरे नहीं। ऐसी ही विपत्तियों को देखकर, ऐसी ही परिस्थितियों को देखकर रामधारी सिंह दिनकर जी की एक रचना इस समय वर्तमान परिस्थिति में याद आती है। वो कहते थे, सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुंह से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, सूलों का मूल नसाते हैं, बढ़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं विपत्ति आई, ऑफलाइन नहीं चलेगी, हम लोगों ने क्या किया, परिस्थितियों के ऊपर चढ़ के ऑनलाइन यह क्लास चलाने का अवसर लिया। तो सूलों का मूल नसाते हैं, बढ़ खुद विपत्ति पर छाते हैं, है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, गुड़ भरे एक से एक प्रखर, गुड़ भरे एक से एक प्रखर, है छिपे मानव के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। ये दो लाइनें आज के कार्यक्रम के लिए हमारे लिए शिक्षा का विषय है। बत्ती जो नहीं जलाता है अर्थात जो प्रयास नहीं करता उसको रोशनी के लिए रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जब बत्ती का जलना नहीं होगा, अवसरों की प्रधानता नहीं बनाई जाएगी तो निरावसर दिखाई देंगे ही। तो सभी बच्चों से यह निवेदन है कि वे एक कुशल मार्ग के निर्धारण के लिए, एक कुशल समाज के निर्धारण के लिए तकनीकी बेस्ड शिक्षा को देखें एवं अपने आधुनिक समय को उत्कृष्ट बनाते बनाते अपने आने वाले समय को कितना अधिक श्रेष्ठवत बना सके, इन सब मूल्यों को भी देखा जाए। यह कार्यक्रम 12 से 1 बजे तक का था, लेकिन इस दौरान 1:05 तक यह कार्यक्रम चला आया है। मैं 2 बच्चों से निवेदन करूंगा कि वे अपने भाव रखें और फिर हम कार्यक्रम की पूर्णता की तरफ आगे बढ़ें। तो एक सीआरसी लखनऊ से हमारी एक प्यारी बिटिया है संध्या राजपूत, सीआरसी लखनऊ से, क्या सुन पा रही हो बिटिया? संध्या राजपूत शायद वो नहीं सुन पा रही। चलिए, टीएस मिश्रा से रुचिपाल,
यस सर। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बिटिया, बताइए। सर आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर मैं आज थोड़ा सा कुछ बोलना चाहते हैं शिक्षक दिवस के लिए। आज हम लोगों के लिए बहुत ही मंगलमय दिन है और हम लोग इतने छोटे से और इतने बड़े हो गए, लेकिन आज तक कभी इस तरीके का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ जिसमें शामिल हुए हों, जिसमें इतने सारे महापुरुषों को एक साथ सुनने का अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ हो। आज हम लोगों ने सभी टीचर्स के सभी विचारों को सुना और उनसे कुछ सीखा भी कि भविष्य में हम लोग एक अच्छे शिक्षक होने की भूमिका को कैसे निभाएंगे। तो सर हम एक कविता कहना चाहते हैं इस अवसर पर। स्वागत है। हर गलत सोच को करते हैं सही, समझाते हैं कि कैसे बनता है दूध से दही, बदमाशों को कर दूर, पढ़ाते हैं अनुशासन का पाठ, शिक्षा देना ही इनका धर्म है, चाहे उम्र हो 25 या 60। मन में भरते हैं हौसला और देते हैं आगे बढ़ने का विश्वास, सूरज बन हर जगह फैलाते हैं यह शिक्षा का प्रकाश। मन से हार जाता है कोई तो नहीं उजड़ने देते हैं घोंसला, गिरने नहीं देते जिंदगी की राह में, सदा बढ़ाते रहते हैं हौसला, सदा प्रेम से पढ़ाते हैं पाठ, नहीं बनने देते देश के लिए कोई फासला। अवगुणों को दूर कर भरते हैं गुणों की टोली, एकता का संदेश देते हैं चाहे हो ईद या होली, ऊंच नीच का भाव मिटाकर समानता की बनाते हैं रंगोली, शब्द भले ही लगते हैं कड़वे पर मीठी होती है इनकी बोली, शरीर के हर कण में भर देते हैं यह आगे बढ़ने का रस, दुनिया के सभी शिक्षकों को मुबारक हो शिक्षक दिवस। थैंक यू नागेश सर हमें यह अवसर देने के लिए, और सभी शिक्षकों को जो भी जुड़े हैं सभी को बहुत बहुत शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया। अगले क्रम में RSVI संस्थान में अध्ययनरत सेकंड सेमेस्टर की बिटिया तन्नू वाजपेयी, अगर वो मुझे सुन पा रही है तो आज के इस उपलक्ष्य में अपने विचार रखें। तन्नू। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बिटिया। सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे, और नागेश सर को बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने ये अवसर दिया कि हम लोग इतने सारे टीचर्स के साथ इतने सारे टीचर्स को सुन पा रहे हैं, और टीचर्स डे के लिए कुछ कहने का अवसर दिया सर ने। हमें शिक्षित करने के लिए आपने जो कड़ी मेहनत और प्रयत्न किए हैं, हम सदा आभारी रहेंगे। जो बनाए हमें इंसान और दे सही गलत की पहचान, देश के उन निर्माताओं को हम करते हैं शत शत प्रणाम। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ बाप की मूरत है गुरु, इस कलयुग में भगवान की सूरत है गुरु, सही क्या है गलत क्या है ये सबक पढ़ाते हैं आप, झूठ क्या है सच क्या है ये बात समझाते हैं आप, सब सुझाता नहीं कुछ भी, राहों को सरल बनाते हैं आप। सभी टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया। अब 1 घंटे 12 मिनट कार्यक्रम यह चल चुका है, तो मैं बहुत आप लोगों का समय नहीं लूंगा। तो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए आदरणीय बड़े भाई श्री दीपक कुमार जायसवाल सर, मैम TCTBS से हमारे बड़े भाई श्री मदन पाल जी, CRC लखनऊ से हमारा पूरा परिवार विकास मिश्रा सर, TSM से हमारा पूरा परिवार एवं पंकज द्विवेदी सर तथा प्रगति पटेल बिटिया रानी, CRC पटना से लालचंद सर और उनके साथ में हमारा DSCVI परिवार, NAB अयोध्या से हमारे सभी प्यारे बेटे बेटियां एवं आदरणीय सर एवं रंजना मैम, तथा हिंद PG कॉलेज से हमारे बड़े भाई श्री गिरी सर
उनके यहाँ अध्ययनरत सभी छात्र छात्राएं तथा RSVI की तरफ से अध्ययनरत सभी छात्र छात्राएं और हमारे पूर्व में शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगे हुए राजवंत बेटा, भूपेंद्र दास, चंचल पटेल, महापात्रा जी, चित्रा रंजन बारीक जी तथा CRC त्रिपुरा के हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री राजेश सर, डायरेक्टर त्रिपुरा CRC, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विद्वत जन का, श्रेष्ठ जन का RSVI की तरफ से मैं नागेश कुमार पांडे सादर प्रणाम करके धन्यवाद करता हूं तथा आज के कार्यक्रम के अंतिम बेला में धन्यवाद ज्ञापन के साथ आप सभी से यह कहना चाहूंगा कि किसी भी परिस्थिति में मन को निराश न करें, मन को श्रेष्ठवत रखें। हम एक नए सवेरे की तरफ बढ़ रहे हैं और एक बेहतरी की तरफ आगे चल रहे हैं। एक नया सवेरा आएगा, अंधेरा छटेगा और हम प्रकाश को देखेंगे, दीप्तिमान होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को धन्यवाद। 3 बजे से विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण पर आज हमारे आदरणीय डॉक्टर रजनीश सर, JRDU के प्रोफेसर, वे अपने विचार हमारे मध्य रखेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि अभी आप लेफ्ट कर जाएं और 3 बजे के करीब 2:50 अथवा 2:45 पे आप सभी जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर प्रणाम।